हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज ऑफ मैथ। चलिए आज करूँगा डायरेक्शन सेंस टेस्ट का सेकंड पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में सीखा था डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन के बारे में जाने थे, एक्चुअली ओरिजिनल डिस्टेंस क्या है और उसका सब डिस्टेंस क्या है, सब डायरेक्शंस क्या है, सॉरी डिस्टेंस बोल रहा हूँ बार बार, सब डायरेक्शन क्या है। अच्छा, और डायरेक्शन में अगर फेस करूँ सन के तरफ मॉर्निंग में या फिर जब सूर्यास्त होगा उसी टाइम, बस सूर्यास्त के पहले बस, तो तब कौन से साइड होगा या ना होगा, ये सब सीखा हूँ पिछले वीडियो में। तो पिछले वीडियो में डिस्कस किया हूँ हर एक जो थ्योरीज हो सकता है पॉसिबल, और कुछ क्वेश्चंस, और कैसे ड्रॉ करेंगे डायग्राम डायरेक्शन को जानने के लिए, वो भी सीख लिया हूँ पिछले वाला वीडियो में। तो ये वाले वीडियो को समझने के लिए बहुत ही अच्छे से आपको चाहिए फर्स्ट वीडियो का नॉलेज, और इसीलिए आपको देखना पड़ेगा फर्स्ट वीडियो। तो अगर आपने नहीं देखे है वो फर्स्ट वीडियो को, तो देख लीजिए फर्स्ट वीडियो, और फिर आइए सेकंड वीडियो फिर देखना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए आज का स्टार्ट करता हूँ क्लास। आज मेनली जो सीखने जा रहा हूँ वो है कितने टाइप का क्वेश्चन आएगा और उसे सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का सटीक तरीका और बहुत ही कम टाइम में तरीका, दैट मीन्स शॉर्टकट मेथड सीखेंगे, शॉर्टकट मेथड। अच्छा, और हाँ, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कुछ और दो कंसेप्ट सीख लेता हूँ। पहले दो कंसेप्ट सीख लूँ, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस। हाँ, उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो ज़रूर कर देना सब्सक्राइब। ओके, पहले वीडियो देख लीजिए। हाँ, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आज जानेंगे कि शैडो के बारे में, शैडो का डायरेक्शन क्या होता है। चलिए शैडो का जानेंगे डायरेक्शन। हमें इस चैप्टर में ओनली शैडो जानना है दो टाइम में। कौन से टाइम में? मॉर्निंग टाइम एंड आफ्टरनून टाइम। मतलब मॉर्निंग टाइम में बोलिए तो सन, सूर्य किस तरफ होता है, कौन से डायरेक्शन में होता है, ईस्ट या वेस्ट? बिल्कुल ही सूर्य ईस्ट के तरफ होता है, राइट ना? हाँ, ईस्ट की तरफ ही होता है, वेस्ट की तरफ नहीं होगा। बिल्कुल, कब होगा पता नहीं, कुछ दिन होगा शायद। हाँ, कोई कोई ऐसा बोलता है कि अरे कौन सा साइड से आज सूर्य उठा है, सन उठा है, या सूर्य का उदय हुआ है, कौन सा साइड में? क्या कब बोलते हैं पता है ना आपको? हाँ, पता तो ही है ना, जब कुछ अचानक कुछ हो जाता है, कोई ऐसा काम कर लेता है तब हो जाता है ना, जब बोलते हैं। अच्छा, वो बोलने वाली बात रखिए, तो पहले देखता हूँ कि चलिए सूर्य उदय होगा, सूर्य का उदय। चलिए सूर्य उदय हो रहा है, उदय, चकमक चकमक सूर्य उदय हो रहा है, और ड्रॉ भी कर रहा हूँ उदय, सूर्य का उदय हुआ है। मॉर्निंग में जब सूर्य उदय होगा तब रहेगा ईस्ट साइड में। अगर मैं खड़ा रह जाऊं और सूर्य उदय हो रहा है ईस्ट साइड में, तो मेरा शैडो कौन से साइड में पड़ेगा आप बोलिए तो? सूर्य ईस्ट साइड में है तो मेरा शैडो पड़ेगा वेस्ट साइड में। बिल्कुल। तो अगर ये बात जान लीजिए कि मॉर्निंग में, इन द मॉर्निंग सनराइज होता है कौन से डायरेक्शन में? सनराइज होता है ईस्ट डायरेक्शन में। तब किसी भी चीज़ का, मेरा या किसी पोल का या किसी भी सब्सटेंस का शैडो होगा, शैडो गिरेगा कौन से डायरेक्शन में? वो डायरेक्शन है वेस्ट। तो मॉर्निंग समझ में आ गया सभी को? बिल्कुल, ये तो बहुत ही आसान है ना, और आसान तो आप लोगों को और भी लगेगा क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है। चलिए अब देखते हैं सनसेट के टाइम। सनसेट हो रहा है तो इसलिए सन, चलिए आधा कर दिया हूँ, सनसेट हो रहा है, बेचारा डूब रहा है, डूबने दो, फिर उदय हो जाएगा कल। हाँ, उदय होगा ना? बिल्कुल होगा उदय, बिल्कुल होगा। यही नियम है सृष्टि का कि सूर्य अस्त होता है फिर उदय होता है, अस्त होता है फिर उदय होता है, अस्त होता है फिर उदय होता है।
कैसे घूम रहे हो ना? रोज रोज घूम रहा हूँ, 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 टाइम के साथ। चलिए, टाइम के साथ घूम रहा हूँ वो बाद का बात है। अब जब सन सेट होगा, मीन्स ये सनसेट कब होगा बोलिए तो? सनसेट कौन से टाइम में दिन का होगा? आफ्टरनून के बाद। तो आफ्टरनून के बाद ही सनसेट होगा, बट सनसेट के कुछ पहले, बिफोर सनसेट, बिफोर सनसेट सन कौन से साइड में होगा? कौन से साइड में रहता है? सन रहता है वेस्ट साइड में, मतलब आफ्टरनून में वेस्ट साइड में सन रहेगा। तो अब अगर कोई चीज़ है, मैं खड़ा हूँ या कोई भी चीज़, उसका शैडो किस साइड में होगा अब बताइए तो? सन है वेस्ट साइड में, उसका शैडो होगा बिल्कुल ऑपोजिट साइड में। वेस्ट का ऑपोजिट कौन है? ईस्ट। तो ये जो सन है वेस्ट साइड में आफ्टरनून में, सनसेट के ठीक पहले ही, तो उसका शैडो होगा, शैडो होगा ईस्ट साइड में। बस ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमें जानना है। तो यस, ऐसा गिवन रहेगा कि मॉर्निंग में एक पोल ऐसे खड़ा हुआ है, पोल का शैडो कहाँ गिरेगा ना गिरेगा, ऐसा करके कुछ टाइप का क्वेश्चन रह सकता है। चलिए, शैडो के बारे में क्वेश्चन जो रहेगा वो कराऊंगा, आज ही कराऊंगा बिल्कुल। और एक कंसेप्ट जानेंगे, तो चलिए जान लेते हैं पहले क्वेश्चन का टाइप। क्वेश्चन का टाइप, क्वेश्चन एक्चुअली 3 टाइप्स का रहेगा। क्वेश्चन 3 टाइप का रहेगा। पिछले दिन कराया हूँ जो क्लास में, जो 2 क्वेश्चन कराया हूँ, वहाँ ओनली क्या पूछा गया था? पूछा गया था कुछ घुमा फिरा के डायरेक्शन पूछा गया था, बस डायरेक्शन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? डायरेक्शन, मतलब इधर चला, उधर चला, उसके बाद उधर चला, उधर चला, तब लास्ट में उसका डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में वो फेस करके खड़ा है। या पूछा जा सकता है क्या, स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो कौन से डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो कौन से डायरेक्शन में है। ये 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब यही क्वेश्चन क्या है? एक टाइप है जो टाइप 1 का क्वेश्चन, टाइप 1 क्वेश्चन, और वो टाइप 1 क्वेश्चन है क्या? डायरेक्शन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? डायरेक्शन। और डायरेक्शन 2 तरीके से पूछ सकता है, 2 तरीके से पूछ सकता है। एक डायरेक्ट ही डायरेक्शन पूछ लेगा कि आप यहाँ जाके कौन से डायरेक्शन में फेस करे हो, कौन से डायरेक्शन में आपका फेस है, बस। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग पॉइंट से, आप कौन से डायरेक्शन में हो, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से आपका जो पोजीशन है अभी रिसेंट, वो कौन से डायरेक्शन में है, ये पूछा जा सकता है। और वो ये 2 टाइप का क्वेश्चन ही, डायरेक्शन जो पूछेगा टाइप 1 का, वो पिछले दिन ही कराया हो, आज भी कुछ करूँगा। चलिए प्रैक्टिस, डोंट वरी, आज भी कुछ और क्वेश्चन भी करूँगा। और टाइप 2 क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? टाइप 1 क्वेश्चन में पूछा गया है ओनली डायरेक्शन, और 2 तरीके से डायरेक्शन पूछा जा सकता है। फेस से, कौन से डायरेक्शन में फेस किया गया है, और स्टार्टिंग पोजीशन के उसका डायरेक्शन अब कौन सा है, यही। अब टाइप 2 में ओनली पूछा जाएगा क्या, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाएगा। क्या डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चलिए इसे जानते हैं कि कैसा टाइप का होगा। ये होगा, चलिए मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, अब यहाँ आके ये ख़त्म कर दिया है। तो ये वाला जो है स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बी पॉइंट नाम दे रहा हूँ। ए पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, बी एंडिंग पॉइंट। इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा बोलिए तो? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँ, शॉर्टेस्ट मीन्स कैसे होगा? शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये समझते हैं। कौन सा डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा? मतलब सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। तो अगर ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है, मान लीजिए 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस करते हैं, तो चलिए ये वाला एक रास्ता हो गया, और ऐसे ऐसे और एक रास्ता हो गया, और एक ऐसे रास्ता हो गया, और एक रास्ता ड्रॉ करता हूँ, और एक रास्ता है डायरेक्ट यहाँ से यहाँ हो गया। अब बोलिए तो कौन सा वाला है शॉर्टेस्ट, कौन सा रोड है शॉर्टेस्ट? ये मान लेते हैं ये है कोलकाता, और ये मान लेते हैं मुंबई,
तो इन दोनों के बीच में कौन सा रास्ता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? बिल्कुल ही रेड जो लाइन है यही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला रास्ता। तो मतलब यहाँ जो पता चला है, एक अगर दो पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँ, बस किसी को नहीं मानूंगा, बस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया हूँ, यहाँ से स्टार्ट होके वहाँ ख़त्म हो जाएगा, सीधा जो लाइन जाएगा वही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ सीधा लाइन कौन सा होगा? चलिए यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं, ये वाला हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ में आ गया है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्या? चलिए अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते कैसे हैं? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका है वो सिखाऊंगा आज ही। तो इसके लिए हमें एक फार्मूला जानना है, और वो फार्मूला क्यों जानना है वो भी बताता हूँ, और उस फार्मूले का नाम पहले बताता हूँ। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा, बस सभी ने सुना होगा उस फार्मूला का नाम, क्योंकि वो स्कूल लेवल का क्लास 9th या 10th में ही था। तो उसका फार्मूला का नाम है पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस कहा जाता है, मैं तो कहता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। और है क्या ये पाइथागोरस थ्योरम? ये कौन है पाइथागोरस? कौन है पाइथागोरस वो हमें नहीं जानना है। अब चलिए जान ले। तो एक मैथमेटिशियन था, ग्रीक मैथमेटिशियन, और उसने एक थ्योरम दिया था। और किसके बारे में थ्योरम दिया था? वो दिया था ट्रायंगल के बारे में। और अरे हाँ, ट्रायंगल यहाँ आपका कहाँ से आ गया? कर रहे थे तो रीजनिंग, और रीजनिंग में डायरेक्शन से स्ट्रेस कर रहे थे, ट्रायंगल आ गया है कहाँ? अरे भाई यहाँ पूछा गया है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ करने के लिए, निकालने के लिए हमें ट्रायंगल चाहिए। और क्यों चाहिए ट्रायंगल? चलिए देखते हैं क्यों चाहिए ट्रायंगल। यहाँ देखिए कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, एक्चुअली अगर ये पॉइंट को बढ़ा देंगे यहाँ ऐसे, और ये यहाँ से ये लाइन को बढ़ा देंगे, तो यहाँ एक ट्रायंगल क्रिएट हो गया है ना। और ये जो ट्रायंगल है ये ऐसा वैसा ट्रायंगल नहीं है। कैसा ट्रायंगल है फिर? अरे भाई ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल। और वो राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? पता है क्या है राइट एंगल ट्रायंगल? बताइए तो। अरे आप सभी को पता है। चलिए, नहीं पता है तो सीख लेते हैं ना। मैं क्यों हूँ यहाँ? सिखाने के लिए आप सभी को। तो चलिए टाइप 2 के बारे में ही जानते हैं। और टाइप 2 का जानने के लिए हमें जानना है ट्रायंगल को, और वो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। अब इंग्लिश में बोलो, राइट एंगल ट्रायंगल। इंग्लिश एक्सेंट ऐसा हो गया कि इंग्लैंड की तरह इंग्लिश एक्सेंट छोड़ दीजिए। एक्सेंट, राइट एंगल ट्रायंगल हमें जानना है। इंडियन हूँ, इंडियन की तरह ही एक्सेंट रहना चाहिए, किसी की तरह नहीं रहेगा। ओके, बीच बीच में मेरा ऐसा हो जाता है कि एक्सेंट चला आता है। ओके, चलिए देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है क्या एक्चुअली? राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो है कि एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसका एक एंगल मीन्स कौन सा बोलिए थे बबुआ और बबुरानी, कौन सा है एंगल ये वाला है सब एंगल। यहाँ ट्रायंगल में 3 एंगल है, और यहाँ देखिए ये जो सब एंगल, ये वाला एंगल सब 90 से छोटा, बट ये जो है ये 90 डिग्री है। ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। जब एंगल 90 डिग्री होता है तो उसे बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। ये राइट मीन्स सब ठीक ठाक, हाँ ये राइट एंगल, इसे कहा जाता है राइट एंगल। और इस ट्रायंगल में एक राइट एंगल है, इसीलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए बाकी जो एंगल रहेगा उसे देखकर ही पता चल रहा है कि ये 90 से छोटा रहेगा। अब और एक चीज़ जान लीजिए कि अगर जो एंगल 90 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, मतलब 0 से बड़ा मतलब 0 डिग्री से, यहाँ ऑलरेडी ये जो ऊपर है छोटा वाला एक गुल्ला वही है डिग्री। जो एंगल 0 से बड़ा और 90 डिग्री से होता है छोटा, मतलब 0 से 90 के बीच में रहता है, 90 का इक्वल नहीं, 90 से छोटा और 0 का इक्वल नहीं, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 0 और 90 के बीच में जो एंगल होता है उसे कहा जाता है एक्यूट एंगल। क्या एंगल? एक्यूट, सभी इंग्लिश में है ना। हाँ, तो ये है
एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, और इसे कहा जाता है सुषमा एंगल, शायद वही होगा, हाँ वही है। तो ये एक्यूट एंगल क्या है ना है हमें यहाँ नहीं जानना है, हमें जानना है पाइथागोरस थ्योरम। उसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल जानना, और राइट एंगल ट्राइंगल ये है। राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल तो जान लियो, बट हमें और भी जानना है, क्या जानना है, ये साइड्स को क्या कहा जाता है। चलिए जानते हैं ये साइड को कहा जाता है क्या। ये जो सबसे लंबा साइड है, ये वाला जो है, ये स्लैंट लाइन है, ये सबसे लार्जेस्ट है, और इसे कहा जाता है हाइपोटेनस। अरे हिपोपोटेमस नहीं, हाइपोटेनस। क्या है? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। और ये वाला जो लाइन है इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। चलिए यहाँ लिख देता हूँ परपेंडिकुलर। और ये जो नीचे वाला जो लाइन है ये है बेस, इसे कहा जाता है बेस। तो समझ में आ गया है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के बीच अब फिर से आ गया, देखिए इंग्लिश सेक्शन। चलिए छोड़ दीजिए कि इंग्लिश सेक्शन नहीं लाऊंगा। यहाँ है कि राइट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल 90 डिग्री है, दैट्स व्हाई ये राइट एंगल है, और 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल होगा। और इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, दैट्स व्हाई इसे कहा जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। और बाकी जो दो एंगल है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, दैट्स वाई वो एक्यूट एंगल। और एंगल के बारे में तो जान लिया हूं, और जानना है जो साइड्स है, साइड्स के बारे में, उसका क्या नाम है। सबसे जो लंबा साइड है, लार्जेस्ट है, उसका नाम है हाइपोटेनस। और जो ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा हुआ है, वो उसका नाम है परपेंडिकुलर, और नीचे का जो है वो है बेस। तो जान लिया हूं राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स के बारे में। अब जानता हूं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कुछ नहीं है भाई, क्या है, बस यही जो तीन साइड है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन बताता है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये रिलेशन है, ये बाकी सब को कर देता हूं क्लियर, और रिलेशन को समझते हैं, और रिलेशन जो है उसे करेंगे आज डिस्कस। और वो जो रिलेशन है, अगर करेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे, मतलब हाइपोटेनस तो कुछ लेंथ में होगा या नहीं होगा, बिल्कुल ही होगा। चलिए मान लेते हैं हाइपोटेनस का लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो बाकी जो साइड है, चलिए मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो बाकी दो साइड का स्क्वायर का सम होगा। मीन्स बाकी जो साइड है परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर कर देता हूँ, परपेंडिकुलर उसका भी स्क्वायर, और जो बेस है उसका भी कर देता हूँ स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर का सम मीन्स ऐड, जो करूंगा ऐड वो होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर का इक्वल। यही है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? ये जो लाइन हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों लाइन का स्क्वायर का सम होगा, तो यहाँ देखिए कि ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल का 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो अगर ये करेंगे 3 का स्क्वायर और ये कर देंगे 4 का स्क्वायर, तो देखेंगे क्या इक्वल हो रहा है। 5 का स्क्वायर मीन्स क्या है, 5 का स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 को 2 बार मल्टीप्लाई, पता है ना, 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। अगर क्यूब करेंगे 5 का तो होगा 5 को 3 बार मल्टीप्लाई, बट 5 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई, राइट ना। हाँ बिल्कुल। तो चलिए ये हो गया 25, और 3 का स्क्वायर, तो अब बोलिए 3 को 2 बार मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 3 इंटू 3 इज 9। ये 3 इंटू 3 करेंगे होगा 9। अब 4 का स्क्वायर वो क्या होगा, 4 इंटू 4 दैट मीन्स 16। आ गया है समझ में? बस बिल्कुल। अब देखिए ये लेफ्ट साइड 25, अब राइट साइड को दोनों को ऐड करेंगे 16 प्लस 9। चलिए करते हैं ऐड, ये हो रहा है 25।
चलिए अब देखिए कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों हो गया है क्या, इक्वल, इक्वल हो गया है ना। अब इक्वल हो गया है तो जो थ्योरम है पाइथागोरस का वो भी सेटिस्फाइड हो गया है ना। तो यहाँ है पाइथागोरस थ्योरम। ये जो है हमें जानना है ओनली हाइपोटेनस, क्योंकि पिछले जो ड्रॉ करा था कि ऐसा, चलिए मान लीजिए ऐसा 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 हुआ है, तो ये अगर ऐसा होता तो यहाँ जो है ये जो डिस्टेंस है यही है ना हाइपोटेनस। बस ये जो ट्रायंगल हुआ है, इस ट्रायंगल का ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये वाला होगा हाइपोटेनस। तो हमें जानना है क्या, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला है ये हमें चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर का लेंथ और बेस का लेंथ। तो परपेंडिकुलर और बेस का लेंथ अगर निकाल पाएंगे तो डिस्टेंस भी निकाल लेंगे ना। तो टाइप 2 का क्वेश्चन के लिए हमें चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। जल्दी से इसे याद कर लीजिए पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, इसे याद करने का तरीका बस यही है, जो लंबा साइड है उसका स्क्वायर और बाकी दोनों का स्क्वायर का सम। लंबा साइड है मीन्स हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर और बाकी दोनों का स्क्वायर का सम, बाकी दोनों का स्क्वायर का सम। कर लीजिए इसे अपने दिमाग में सेट। चलिए कराऊंगा आज ये टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस और भी करेंगे। और हाँ, और एक टाइप का भी क्वेश्चन आएगा और आता भी है, और वो है क्या, क्वेश्चन टाइप 3 का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में दोनों ही पूछा जाता है। कि दोनों ही क्या, एक ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन से डायरेक्शन में है, या फिर और हाँ और भी पूछा जाएगा कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एंडिंग पोजीशन और स्टार्टिंग पोजीशन के बीच में डिस्टेंस। तो टाइप 3 है, दोनों ही पूछा जा सकता है टाइप 3 में। और टाइप 3 में आपको डायरेक्शन भी पूछेगा या और पूछा जाएगा डिस्टेंस भी। तो आपको 2D पूछा जाएगा, तो डी आपको पूछा जाएगा। डी दूरदर्शन नहीं, डी डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों ही आपको पूछा जाएगा टाइप 3 में। तो कोई बात नहीं, टाइप 1 अगर आ जाएगा और टाइप 2 अगर आ जाएगा तो टाइप 3 नो प्रॉब्लम, कर लेंगे ना। हाँ बिल्कुल ही कर लेंगे। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को डिस्कस हर एक टाइप का अच्छे से। अब बोलिए आपको कैसा लग रहा है, ये अच्छे से समझ में आ रहा है ना। हाँ, और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको और भी मजा आएगा जरूर आएगा। चलिए देखते रहिए मेरे साथ और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए क्वेश्चन अब ले आता हूँ। अच्छा देखते हैं ये क्वेश्चन को। क्वेश्चन है ये मैन इज परफॉर्मिंग योगा। अच्छा ये क्वेश्चन टाइप 1 का है सभी का। अब स्टार्ट कर रहा हूँ टाइप 1 क्वेश्चन, जहाँ डायरेक्शन पूछा जाएगा। ये मैन इज परफॉर्मिंग योगा विथ हिज हेड डाउन। तो योगा कर रहा है सर को नीचे करके एंड लेग्स अप। अच्छा बहुत ही डिफिकल्ट है ये योगा करना। हाँ मैं तो नहीं कर पाता हूँ, आप लोग कर पाते हो क्या? अरे कर पाते हो तो कमेंट कीजिए कि सर मैं कर पाता हूँ। और हिज फेस इज टूवर्ड्स द वेस्ट। अच्छा योगा कर रहा है, सर नीचे पैर ऊपर और उसका फेस जो है वो वेस्ट के तरफ है। और क्या पूछा गया है, वेस्ट के तरफ है उसका फेस। इन विच डायरेक्शन विल हीज, कौन से डायरेक्शन में उसका लेफ्ट हैंड बी, लेफ्ट हैंड जो बायां हाथ रहेगा कौन सा डायरेक्शन में। तो यही पता करते हैं। तब बोलिए तो अगर आप ऐसे ही सीधा खड़े हो, बस उल्टा नहीं सीधा खड़े हो तो आप अगर फेस किए हो, करिए फेस, खड़ा हो जाइए, अब खड़ा हो जाइए और फेस कीजिए वेस्ट के तरफ, कीजिए वेस्ट की तरफ फेस। हाँ वेस्ट की तरफ। पता है ना आपका रूम में कौन सा साइड वेस्ट है, पता है ना, बिल्कुल पता है आपको। कीजिए वेस्ट की तरफ फेस। अब हाथ को ऐसे फैला दीजिए। आपको शायद मेरा हाथ नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ फैलाया हूँ ऐसा दिखाई देगा। तो फैला दीजिए हाथ,
अब देखिए कि लेफ्ट हैंड, आपका लेफ्ट हैंड कौन से डायरेक्शन में है, लेफ्ट हैंड कौन से डायरेक्शन में है आपका, वेस्ट साइड में आपको आपका फेस रहना चाहिए। और देखिए कि आपका लेफ्ट हैंड कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है या फिर साउथ में है, बताइए तो कौन से डायरेक्शन में है, हाँ साउथ में है। कौन से डायरेक्शन में, साउथ में। बट आपको मिला है क्या, आप सीधा जब रहे, सीधा सीधा रह के, ऐसे सीधा खड़ा रह के आपका लेफ्ट हैंड है साउथ की तरफ। अगर आप उल्टा हो जाए, अगर आप उल्टा हो जाए तो बताइए तो लेफ्ट हैंड कौन से साइड चला जाएगा, बिल्कुल उल्टा साइड चला जाएगा। अगर आप उल्टा कर दी, उल्टा हो जाए, पैर को ऊपर और सिर को नीचे, तब आपका लेफ्ट हैंड ऑपोजिट साइड में चला जाएगा। तो आप बोलिए साउथ का ऑपोजिट क्या है, आपको पता है ना कि ये नॉर्थ है, ये है साउथ। साउथ का ऑपोजिट क्या हुआ है, साउथ का ऑपोजिट नॉर्थ हुआ है, साउथ का ऑपोजिट हुआ है नॉर्थ। तो अगर आप उल्टा हो, तो अगर आप योगा कर रहे हो उल्टा हो के ऐसा, योगा ना भी करो तो अगर उल्टा ऐसा ही हो, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज कौन से साइड में होगा, नॉर्थ साइड में। कैसे पता करा, बस फेस किया कौन से साइड में, ऐसे खड़ा होके फेस किया हूँ वेस्ट साइड में। तो यहाँ क्या पता चला है, यहाँ पता चला है वेस्ट साइड में अगर सीधा खड़ा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड अगर साउथ होगा, तो अगर उल्टा खड़ा रहूँगा तो वही लेफ्ट हैंड साइड कहाँ चला जाएगा, नॉर्थ में चला जाएगा। मीन्स जो सीधा में जिस डायरेक्शन में रहता हूँ उसका ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आप वेस्ट में फेस ना करके, चलिए मान लीजिए कि आप दूसरे तरफ फेस किए हो, आप साउथ की तरफ फेस किए हो, आप अगर साउथ की तरफ अगर फेस किए हो, तो अब बोलिए तो कि आपका लेफ्ट हैंड कौन से डायरेक्शन में, चलिए फेस कीजिए, खड़ा होकर कीजिए फेस मेरे साथ। तो आपका लेफ्ट हैंड कौन से डायरेक्शन में होगा फिर, बिल्कुल आपका, आप अगर साउथ में फेस किए हो तो आपका लेफ्ट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में होगा। कौन सा डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये सीधा खड़े होके अगर आप उल्टा हो जाओ, पैर को ऊपर और सिर को नीचे, तो आपका लेफ्ट हैंड तब कौन से दिक में, कौन से डायरेक्शन में होगा, हाँ बिल्कुल वेस्ट डायरेक्शन में। पता है ना, सीधा रह के जिस डायरेक्शन में होता है, उल्टा अगर हो जाओ तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। राइट, आ गया है समझ में ये क्वेश्चन, क्रिस्टल क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। हाँ, ये भी टाइप 1 का ही है, सभी टाइप 1 का ही होगा। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, तो मॉर्निंग में सनराइज, अब जब मॉर्निंग बोलेगा तब सनराइज मीन्स आप बिल्कुल ही दिमाग में ऐसा ले लीजिए कि मॉर्निंग में सन कौन से साइड में होता है, ईस्ट साइड। तो यहाँ सनराइज या सनसेट जब भी गिवन रहेगा, दिमाग में ऐसा ले लीजिए, सेट कर लीजिए कि सनराइज मीन्स सन से कुछ जुड़ा हुआ होगा। तो सन है ईस्ट साइड में सनराइज के वक्त। ओके, गोपाल वॉज स्टैंडिंग, गोपाल खड़ा था फेसिंग अ पोल। अच्छा, एक पोल है, ऐसे पोल है और पोल को फेस करके गोपाल खड़ा हुआ है। सोच लीजिए कि मेरा सामने एक पोल है, मैं गोपाल हूँ। अच्छा, मैं गोपाल नहीं हूँ, तो हाँ सोच लिया हूँ गोपाल। तो यहाँ जो पोल खड़ा हुआ है, मैं पोल को फेस करके ऐसे खड़ा हुआ हूँ। ओके, और द शैडो ऑफ द पोल, अच्छा शैडो पोल का जो शैडो है, पोल का जो छाया है, ये जो पोल है उसका छाया कौन से साइड में होगा, बोलिए तो। मॉर्निंग में किसी भी चीज का छाया कौन से साइड में होता है, हाँ अब बोलिए। बिल्कुल आप सही है, वेस्ट साइड में होता है ना, क्योंकि सन है कौन से साइड में, ईस्ट साइड में, और किसी भी चीज का छाया होगा मॉर्निंग टाइम में वेस्ट साइड में। तो पोल का छाया हुआ है कौन से साइड में, वेस्ट साइड में, और मैं खड़ा हूं पोल को ऐसे फेस करके, मेरा फेस पोल के तरफ है। और कुछ है क्या डाटा, हाँ, द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। अच्छा, मेरा राइट हैंड साइड, ये वाला राइट हैंड साइड, राइट हैंड में पोल के तरफ फेस करके खड़ा हूं, और
शैडो गिर रहा है एग्जैक्टली मेरे राइट हैंड साइड में, मेरा राइट साइड में गिर रहा है। तो मेरा राइट साइड में शैडो गिर रहा है और मैं पोल के तरफ फेस करके खड़ा हूं। तो अब बोलिए राइट साइड में शैडो गिर रहा है, मतलब कौन से साइड में शैडो गिरा हुआ है, कौन से साइड में शैडो पड़ेगा, पड़ेगा वेस्ट साइड में। अब यहां हमें पता है कि शैडो पड़ेगा कौन सा साइड में, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। शैडो पड़ेगा वेस्ट साइड में। अच्छा वेस्ट साइड कौन सा होगा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये है ईस्ट। अगर शैडो वेस्ट साइड में है, शैडो वेस्ट साइड में है बिल्कुल, ये है सन। अच्छा, और किसी भी चीज़ का शैडो गिरेगा कौन सा साइड में, ईस्ट साइड का गिरेगा वेस्ट साइड में। मान लीजिए ये शैडो काला काला हो गया है, ये शैडो ये वेस्ट साइड में गिरा है और ठीक मेरा राइट साइड में गिरा हुआ है। अगर मेरा राइट साइड में गिरा हुआ है तो यहाँ अगर मैं खड़ा हूँ कौन से साइड में, मुंह करके, फेस करके, तो सोचिए कि ये वाला मेरा जो राइट साइड है ये कौन सा साइड है, वेस्ट साइड है। तो मेरा वेस्ट साइड, खड़ा हो जाइए आप फिर से खड़ा हो जाइए और सोचिए कि कौन सा साइड है, वेस्ट साइड, राइट हैंड साइड है वेस्ट साइड। तो राइट हैंड साइड को वेस्ट साइड में करके खड़ा हो जाइए। आपका फेस कौन सा साइड में होगा, बिल्कुल आप अगर राइट वेस्ट साइड में खड़ा, आपका फेस होगा साउथ में, आपका फेस होगा साउथ में, आपका राइट हैंड साइड। तो यहाँ देखिए कि आप खड़े हो, ये पोल है और आप खड़े हो पोल को फेस करके और आपका ठीक राइट साइड में गिरा है क्या, ये साया। तो आप कौन से साइड में फेस किए हो, आप फेस किए हो साउथ साइड में। कौन से डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। आ गया है समझ में। बस यही पिछले वाला क्वेश्चन के तरह ही खड़ा होना है और हमें देखना है कि राइट हैंड साइड कौन से डायरेक्शन में है और मैं कौन से डायरेक्शन में फेस किया हूँ, मैं फेस किया हूँ साउथ डायरेक्शन में। और ये वाला आंसर हो गया नंबर ऑप्शन ए साउथ डायरेक्शन में। आ गया है समझ में। ओके चलिए और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा आज ऐसा लग रहा है कि टाइप 1 का ही हो पाएगा। चलिए टाइप 1 का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कोई बात नहीं। टाइप 1 का और एक क्वेश्चन कर लेंगे प्रैक्टिस। ओके तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टाइप 1 है कैसा। और पिछले क्लास में भी जो कराया हूँ 2 क्वेश्चन वो भी टाइप 1 का ही है, तो कोई बात नहीं। 2 क्वेश्चन हुआ है और आज 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन। और फिर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगा जो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और आप अच्छे से कर लीजिएगा प्रैक्टिस। ओके चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं ये क्वेश्चन, ये भी टाइप 1 का ही है। क्वेश्चन है वन इवनिंग बिफोर सनसेट। अच्छा क्या बोला हूं कि सनसेट या सनराइज जब भी गिवन रहेगा तो आप डायरेक्शन मान लीजिए कि सन का डायरेक्शन है सनसेट के वक्त वेस्ट साइड में, सन का डायरेक्शन है वेस्ट साइड में, सनसेट के वक्त वेस्ट साइड में है सन। ओके तो अब देखिए सनसेट, ऑन इवनिंग बिफोर सनसेट 2 फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वेर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। अच्छा 2 फ्रेंड खड़ा हुआ है और फेस टू फेस मैं ऐसे खड़ा हूँ और ऐसे, और एक फ्रेंड मेरा खड़ा हुआ है फेस टू फेस, बातें कर रहा है। अच्छा वो बातें कर रहा था। इफ मोहित्स शैडो वॉज एग्जैक्टली, तो अगर मोहित, चलिए मैं मान लेता हूँ कि सुमित हो और वो जो है मोहित है, तो मेरा जो राइट साइड है ये वाला, इस साइड राइट साइड, उसका राइट साइड कौन से साइड में होगा, मेरा राइट साइड में उसका लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि फेस टू फेस खड़ा हूं। तो मेरा राइट साइड होगा उसका लेफ्ट और मेरा लेफ्ट होगा उसका राइट। ओके तो मोहित शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट साइड। अच्छा अब बताइए तो कि जो सनसेट के वक्त, सनसेट के ठीक पहले
शैडो कौन से साइड में होता है? सन होता है वेस्ट साइड में, तो उसका शैडो कौन से साइड में होगा? बोलिए तो शैडो होगा बिल्कुल ईस्ट साइड में। अगर वेस्ट साइड में है सन तो शैडो होगा ईस्ट साइड में। अच्छा, और क्या है यहाँ? मोहित शैडो वॉज एग्जैक्टली राइट साइड। तो क्या बोला था कि मेरा राइट साइड होगा मोहित का लेफ्ट साइड, और मेरा लेफ्ट साइड होगा मोहित का राइट साइड। तो मोहित का राइट साइड में मतलब मेरा लेफ्ट साइड में मोहित का शैडो गिर रहा है। मीन्स कौन से साइड में? उसका राइट हैंड साइड है। कौन से तरफ? शैडो के तरफ। और शैडो कौन से साइड में गिरता है सनसेट के वक्त? ईस्ट साइड में। तो हमें यहाँ पता चला है कि मोहित का राइट हैंड है कौन से साइड में? है ईस्ट साइड में। अगर सोचिए कि मोहित का राइट हैंड ईस्ट साइड में है तो वो कौन से साइड में फेस किया है फिर? कौन से साइड में फेस किया है फिर? वो फेस किया है बिल्कुल नॉर्थ साइड में। कैसे पता चला? ये है कि ईस्ट साइड में राइट हैंड, तो ये वाला मान लीजिए ये है राइट, ये है लेफ्ट, तो ये ईस्ट साइड है राइट हैंड, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये तो पता ही है। तो यहाँ ये जो है ये वाला है राइट हैंड, अगर ये राइट हैंड है तो फेस कौन से साइड में करेगा? फेस करेगा नॉर्थ साइड में वो फेस किया है कि राइट हैंड ये है तो ये फेस किया हुआ है नॉर्थ साइड में। अच्छा, तो अगर वो फेस किया है नॉर्थ साइड में तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच डायरेक्शन सुमित फेस? मोहित फेस किए हुए हैं नॉर्थ साइड में, तो सुमित उसका ऑपोजिट साइड में है, ऑपोजिट साइड में फेस किया हुआ है, तो सुमित फेस किया हुआ है कौन से साइड में? फेस टू फेस बात कर रहा है, दैट मीन्स साउथ साइड में फेस किया हुआ है। कौन फेस किया हुआ है? सुमित। और यही हमें जानना है कि कौन सा साइड में सुमित किया है फेस, और वो है साउथ साइड। आ गया है समझ में? चलिए, तो ये आंसर हो गया है क्या? साउथ साइड। बस यही है ट्रिक इसका कि यहाँ बस यही ड्रॉ कर लिया हूँ। क्या राइट साइड है ईस्ट साइड, राइट साइड, ईस्ट साइड राइट साइड है तो लेफ्ट साइड होगा ये, तो फेस करेगा कौन सी साइड में? यहाँ ऊपर। अगर लेफ्ट साइड होगा ये वाला तो फेस करेगा नीचे, मतलब राइट का ऑपोजिट में ही फेस करता है। चलिए हाँ, तो बोलिए अब कैसा लगा है आपको ये क्लास? अच्छा लगा है ना? तो कीजिए ना सब्सक्राइब, जल्दी से कर दीजिए बटन को टच, सब्सक्राइब बटन को टच कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए इस चैनल का। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए प्रैक्टिस के लिए, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज हुआ है टाइप 1 का, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा टाइप 2 एंड टाइप 3। ओके, चलते हैं और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, कर दिया हो सब बंद, मिलते हैं।